सर बेसिकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो हम सर्विसेज में हम यूज़ करते हैं, और इस पर इसका पहले इसका मतलब बता देता हूँ कि ये है क्या चीज़ और हम क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली ये है कि हमारी जो फाइल होती है वो डिपेंड करती है दूसरी फाइल पर, क्योंकि उसका जो डेटा होता है वो दूसरी फाइल में मौजूद होता है, जो कि सर्विस फाइल होती है, उसमें डेटा मौजूद होता है उसका ना। तो उस फाइल पर जो है वो ये डिपेंड करती है। इंजेक्शन मतलब ये है कि हम जो है वो उसमें अपना डेटा जो है वो गेट करना चाहते हैं, तो इस वजह से फाइल में, तो इस वजह से हम जो है वो इंजेक्शन यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। अब इसके हम जो है वो इसको देख लेते हैं, इसके डेफिनेशन के। डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज़ अ टेक्निक इन विच अ क्लास रिसीव्स इट्स डिपेंडेंसीज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, जो कि सर्विसेज की क्लास होगी, रादर देन क्रिएटिंग देम इटसेल्फ। यानी कि हम सर्विसेज में हम जो डेटा रखते हैं, तो वो रीयूजेबिलिटी के लिए होता है कि हम जो है वो बार बार उसको यूज़ कर सकें। अब हर हम जो अपने हर कंपोनेंट में जो है वो उस डेटा को नहीं रखेंगे, क्योंकि वो रीयूजेबिलिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस वजह से हम सर्विसेज में यूज़ करते हैं। तो फिर हमारी हमारी जो क्लास होती है, तो वो डिपेंड करती है सर्विसेज पर। अब क्या है कि इस पर बेसिकली दो दो तीन तरीके हैं जिसके मदद से हम जो है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। एक तो है एच टी टी पी क्लाइंट, और दूसरा जो है वो उसमें इंस्टेंस हम जो है वो क्रिएट करते हैं। इस पर ये है कि इसका बेनिफिट भी आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सिंटैक्स वगैरह भी दिखा दूंगा, जो कोड वगैरह है। इसका ये कि मॉड्यूलैरिटी होता है कि हमारा जो कंपोनेंट वाली क्लास होती है, जो डेटा वगैरह हैंडल कर रही होती है कि कौन सा डेटा आना चाहिए, कौन सा डेटा नहीं आना चाहिए। इसी तरह सर्विसेज की क्लास होती है जहाँ पर डेटा रखा हुआ होता है। तो ये दोनों जो क्लासेस होती हैं ये जो है वो डेवलप की जाती हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली। इसी तरह जब हम टेस्टिंग करते हैं तो फिर हम जो है वो अलग से करते हैं। यानी कि अगर हमें डेटा का प्रॉब्लम है कि डेटा सही करना है नहीं करना, तो हम मॉकअप में जाकर डेटा जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो अगर हमें डेटा कौन सा डेटा चाहिए हमें, तो जो भी चीज़ है वो कंपोनेंट्स में हम जाकर उसको देख सकते हैं। तो टेस्टिंग वगैरह के लिए भी हम ये वो यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं मॉड्यूलैरिटी। इसी तरह रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, और ये सर्विसेज इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि जो है वो हम अपना वो डेटा वगैरह को रख सकें सर्विसेज में, या जो है वो जो भी कॉल वगैरह करवा सकें उस डेटा को। तो रीयूजेबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह टेस्ट टेस्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है, और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब इस पर क्या है कि इसमें दो तीन तरीके हैं जो मैंने जो सीखे हैं। पहला जो तरीका है वो ये है कि हम जो अपनी एक क्लास बना लेंगे, इनरोल डॉट सर्विस डॉट टी एस की क्लास ना। अब ये सर्विस की क्लास, इसके अंदर हमारा डेटा रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक आउटपुट दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इस पर ये हमारा एक मैंने एक आउटपुट है। इस पर क्या है कि हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, जावास्क्रिप्ट का कंपोनेंट भी है और एंगुलर का कंपोनेंट भी है ना। जावास्क्रिप्ट का कंपोनेंट है और एंगुलर का कंपोनेंट है। अब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि अभी तो ये स्मॉल डेटा है, लेकिन जब बिग डेटा हो जाता है तो हम सर्विसेज बना के वहाँ पर डाल देते हैं। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही जावास्क्रिप्ट पर क्लिक करूँ बटन पर, तो यहाँ पर टाइटल में जो है वो जावास्क्रिप्ट यूज़ हो, ठीक है। इसी तरह जो है वो एंगुलर पर क्लिक करूँ तो एंगुलर का आ जाए, ठीक है। अब ये क्या, अब अगर हम इसको अपने कंपोनेंट वाली फाइल में यूज़ करें, जैसे जावास्क्रिप्ट डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस वाली फाइल पे, यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया हुआ है, तो क्या होगा कि रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो सकेगा, क्योंकि कोड ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने सर्विस बनाई, उसके अंदर जो है वो ये डेटा रख दिया। ये डेटा वही डेटा है, ये डेटा रख दिया। बाकी हमने जो है वो आर्गुमेंट पास करवाया, ये तो सब जानते हैं। तो अब क्या है कि हमने सिंपल जो है वो उसको कॉल करवाया टी एस वाली फाइल पे। वो किस तरह कॉल करवाया कि हमने सिंपल जो क्लास जो थी हमारी, तो हमने जो है वो उसको कॉल करवाया, और इसमें हमने इसका इंस्टेंस क्रिएट करवाया। इंस्टेंस क्रिएट करवाया तो हमने हमारा जो डेटा वगैरह था वो ये इनरोड सर्विस में आ गया। और इनरोड सर्विस डॉट उसके बाद जो मेथड का नाम जो होगा, यहाँ पर जो मेथड का नाम है अलर्ट डेटा, तो इसको हमने कॉल करवा दिया। यहाँ से डेटा हमने उसको पास कर दिया पैरामीटर में, आर्गुमेंट पे, तो यहाँ पर डेटा चलेगा। तो एक तो ये तरीका ये है कि हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे ताकि हमारा जो है वो हम जो सर्विस में जो डेटा रखा हुआ है हमारा, उसको हम जो है वो गेट कर सकें। दूसरा जो तरीका है वो है एच टी टी पी क्लाइंट। ये मैं दिखा देता हूँ। दूसरा जो तरीका है वो है एच टी टी पी क्लाइंट है। एच टी टी पी क्लाइंट बेसिकली हम यूज़ करते हैं वेब के लिए, जब हमारा डेटा जो है वो ए पी आई में रखा हुआ होता है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन हम जो है वो फेक भी बना सकते हैं, जैसे हम जो है अपने मॉकअप में डेटा वगैरह भी रख सकते हैं। जैसे हम हमारा यहाँ पर मॉकअप का जो है एसेट है, एसेट के अंदर मॉकअप बनाकर जो है वो हम डेटा भी रख सकते हैं।
तो अभी मैंने तो फेक बनाया, यानी कि मॉकअप में डेटा रखा हुआ है। तो अब इसमें क्या है कि हम HTTP क्लाइंट वेब के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हम सर्विस से क्लास खोलें तो हम HTTP क्लाइंट को हम यूज़ करेंगे, उसको हम कॉल कराएंगे, और उसके बाद जो है वो हम कंस्ट्रक्टर में हम जो है वो इसको जो है वो हम यूज़ करेंगे। जब हम इसको यूज़ करें उसके अंदर हम जो है वो एक मेथड क्रिएट करवाएंगे, और ये वो ताकि जो है वो हम जैसे ही मेथड को कॉल करें तो हमारा जो भी है अंदर जो हमने जो कोडिंग लिखी है उसके मुताबिक वो काम हो जाए। अब यहाँ पर कोडिंग क्या लिखी है कि मेरा डेटा जो है वो एसएस के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पर जो है वो हम जो है वो अपना एपीआई का जो जो यूआरएल है वो भी हम जो यहाँ पर दे सकते हैं। तो अब ये क्या है कि एचटीटीपी क्लाइंट के थ्रू हम जो है वो उसमें हम अपना डेटा जो हमारा रखा हुआ होता है एसएस के अंदर, उसके फोल्डर के अंदर, तो वहाँ का जो डेटा है वो हम यहाँ पर गेट कर सकते हैं, ला सकते हैं। अब हमारा डेटा जो है वो सर्विस के अंदर आ गया। अब सर्विस के अंदर हमारा डेटा आ गया। अब हम क्लास के अंदर चाहते हैं, क्योंकि हम जो है वो शो करवाना चाहते हैं HTML में, तो हम क्लास के थ्रू जो है वो हम उसको सर्विस में जो डेटा है जो आ चुका है HTTP क्लाइंट के थ्रू, अब हम जो है वो उसको रेंडर करवाना चाहते हैं, उसको शो करवाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्लास का नाम जो है वो उसको हम उसको क्लास सर्विस का जो सर्विस जो है उसको हम जो है वो कॉल करवा देंगे। और सिंपल क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्टर में हम जो है वो कंस्ट्रक्टर भी कर सकते हैं, और ng ऑन इनिट भी कर सकते हैं। तो अब क्या है कि कंस्ट्रक्टर में जैसे ही हम जो है वो उसको क्लास का नाम जो है उसको हम कॉल करवाएंगे, उसके बाद जो है वो यहाँ पर तो ये कॉल हो गया। उसके बाद इसके अंदर जो हमने मेथड दिया होगा, यहाँ पर मुख्तलिफ मेथड हो सकते हैं। अभी तो मैंने गेट शॉपिंग डेटा रखा हुआ है, इसी तरह और भी काफ़ी जो है वो उसमें फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो हम उसको कॉल करवा देंगे, उसके बाद सब्सक्राइब लिखेंगे। सब्सक्राइब बेसिकली ऑब्जर्वर है, और ये जो है वो यूँ समझ लीजिए कि हमारा जो है वो डेटा ये जो है फैच करके लाता है। अगर हमारा डेटा नहीं आएगा, मतलब कि डेटा नहीं होगा, तो फिर ये जो है वो आगे रन नहीं करेगा। तो अनसब्सक्राइब भी हो सकता है, हम उसको हटा भी सकते हैं। तो अब हमारा जो डेटा होगा इस शॉपिंग कार्ट के अंदर वो हम जो है वो लेके आ जाएंगे, और उसके बाद उसको हम वेरिएबल में इनिशियलाइज करवा देंगे। अब वेरिएबल हम खुद भी बना सकते हैं, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ भी है। खैर, उसके बाद जो है वो हमने ng4 के थ्रू हम जो है वो उसको डेटा वगैरह वो गेट कर सकते हैं। तो ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका। तो हम दो तीन तरीक़ों से हम जो है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं, तो ताकि जो है वो हमारा जो है वो रीयूजेबिलिटी भी ना हो, और जो है वो हमारा काम भी हो जाए।